नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए आज जो लेकर आया है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले एसएससी सीएचएसएल में मेंस में जो देखिए आपका जो चेंजेस आया है वो आपके लिए हम लाए, क्योंकि चेंजेस जानना बहुत जरूरी है। उसके रिगार्डिंग हम लोग अपडेटेड होंगे, राइट। तो देखिए मैथ्स का बेसिकली टीयर 1 में जो है देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके लिखा हुआ है। कितना क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, राइट। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 50 मार्क्स, दैट मींस ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स, राइट। और टोटल कितना मिनट का पेपर होगा? टोटल 60 मिनट का। ऐसा नहीं कि मैथ्स 60 मिनट का होगा, हाँ टोटल जो आपका टीयर 1 है कितना होगा आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा और 80 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। यहाँ पर और एक चीज आपका देखिए लिखा हुआ है टीयर 1 इज 60 मिनट्स, हाउएवर दिस ड्यूरेशन एक्सटेंडेड 80 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग दैट इज 0.50। I repeat 0.50, that means what? 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाने की वजह से आपका सही मार्क्स से कितना घट जाएगा 1। And for each incorrect answer there will be 4 subject with 100 objective question, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जेस रहेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो देखिए आज हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए टीयर 2 में जो चीज है, टीयर 2 में क्या है देखिए 2 आवर 15 मिनट्स का सेक्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है 30 क्वेश्चन आ रहा है 90 मार्क्स। अब देखिए 30 क्वेश्चन टोटल 90 मार्क्स, दैट मींस ईच क्वेश्चन कंसिस्ट कितना मार्क्स 3 मार्क्स करके आएगा। और टोटल देखिए रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस प्लस मैथमेटिकल एबिलिटी मिला के टोटल कितना आपका यहाँ पर 1 घंटा दिया जा रहा है। दैट इज टीयर 2 का तो मैथ्स का चेंजेस आया है, राइट। यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये आपको जानना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लेते हैं सीएचएसएल में कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि देखिए एसएससी सीएचएसएल ऐसा एक एग्जाम है, अगर आप ठीक तरीके से प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और व्हाट इज द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम फॉर सीएचएसएल, तो आपका वहां से देखिए नंबर को छोड़कर ऐसा भी क्वेश्चन देता है, पूरा कॉमन आ जाता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सेशन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता है, मतलब इसको हम जैसे बोल ही सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, और वी कैन से find the value of the expression, right। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से मतलब आई होप दिख रहा है, राइट। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों को पता होता है वी हैव टू फॉलो द वॉडमास रूल, राइट। तो वॉडमास रूल में पहले क्या होता है, यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, देन आपको क्या फॉलो करना होता है, देन आपको ऑफ अगर हो ऑफ, देन क्या डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चलिए फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से देखना, 5 होल 1/6 माइनस 3 होल 1/3। तो आप इसको होल नंबर में भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। देखिए करेंगे कैसा, 5 यहाँ पर कितना हो रहा है 31/6, यस और नो, और यहाँ पर कितना हो रहा है 10/3, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। क्या करना है मुझे, डिनोमिनेटर को इक्वल। तो इसको इक्वल करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर भी इंटू 2, दैट मीन्स ये कितना हो रहा है 20/6, यस और नो। आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 31 माइनस 20, इट शुड बी व्हाट 11/6। 11/6 आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 3 है और 6 है तो कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 11 और 11 कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से पूरा इनका कितना आएगा 29/6 माइनस हाफ, यहाँ तक ठीक। अब देखिए अगेन इसको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करना है तो इंटू 3 और इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा 29/6 माइनस 3/6, ये बन जाएगा। अब देखिए 6 इक्वल है तो 29 से 3 जाएगा तो कितना 26/6, 13 और 3, मतलब इस पूरा जगह से मेरा वैल्यू कितना निकला 13/3। क्लियर और नॉट। अब देखिए ये पूरा जगह मेरा
मतलब सॉल्व किया है, जहां से मेरा आंसर कितना आया है 13/3। मिडिल में प्लस है और इक्वल करने के लिए कितना इंटू करेंगे, इंटू 11, राइट। तो देखिए बेसिकली हो कितना जाएगा 33, तो नीचे आ जाएगा येस और नो। अब देखिए ऊपर 7 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 33 है तो 30 यहाँ पर 143 आ जाएगा, 13 इंटू 11, राइट। तो 143 प्लस 7 कितना आपका आ जाएगा, 143 प्लस 7 आपका आ जाएगा 150/33। तो इस जगह से पूरा मेरा वैल्यू आया कितना 150/33। और यहाँ पर देखिए 18 इंटू 11 कितना होता है 198 होता है, प्लस 2 मतलब 200/11, राइट। 200/11 और ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवीजन है, इसीलिए 33/150 ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए ये कितना टाइम से जाएगा, 3 से ये काटिए 50 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आपका 4 बन गया। देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखिए मुंह जुबानी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको जानना होता है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में एक ही चीज, ब्रैकेट को आप प्रायोरिटी दो एंड अगर फ्रैक्शन आपका आए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, बस सिर्फ प्लस और माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If sin a minus cos a is equals to 0, then what is the value of cot a? देखिए sin a से cos a अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब sin a माइनस cos a 0। तो देखिए कब ये होता है, जब 5 माइनस 5 होता है तभी ना 0 होता है। दैट मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल है। तो sin a और cos a, राइट, कब इक्वल होगा, तो एक ही जगह आप थीटा भी सोच सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू, मतलब जिसका ए दिया है, थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है, राइट। थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए का वैल्यू पूछा है, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना है आपका 1। तो चलिए आपका आंसर ऑप्शन बी में है 1 आंसर। तो देखिए बेसिकली चीज क्या था, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए क्यों कहना चाहते हैं, बिकॉज साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 0 दिया है। और साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, राइट। तो कॉट थीटा, कॉट ए दिया हुआ है, मतलब कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P प्लस Q का वैल्यू A है, राइट। तो पूछ रहा है P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए करेंगे क्या, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, A स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो चीज है देखिए 2PQ, तो PQ का वैल्यू क्या रखा है, B रखा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 2B। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 2B। यहाँ तक ठीक। अब इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे अगेन, क्योंकि P टू द पावर 4 मांग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 प्लस 2P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, ये देखिए A माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A टू द पावर 4 माइनस 4B स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस होगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको पहले लिख दिया इसलिए प्लस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2 तो लिखेंगे, a कितना है a स्क्वायर है, b कितना है 2b है। दैट मीन्स हम टोटली लिख सकते हैं 4a स्क्वायर भी, यहाँ पर लिख दीजिए 4a स्क्वायर b। यहाँ तक ठीक। अब देखिए P स्क्वायर Q स्क्वायर है ना, तो बेसिकली PQ का ही होल स्क्वायर है, तो PQ का वैल्यू अगर B है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं, मतलब देखिए P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू A टू द पावर 4 प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर B। और ये देखिए ये P स्क्वायर और Q स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली क्या है B स्क्वायर
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2b²। अब ध्यान से देखोगे a⁴ है और यहाँ पर 4b² माइनस 2b², तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा प्लस 2b², क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है a⁴ है, 2b² है, ठीक है। कहां पर ऑप्शन है देखिए दिस वन, बिकॉज माइनस 4a² भी, तो ऑप्शन सी हो गया मेरा आंसर a⁴ माइनस 4a² प्लस 2b²। क्लियर, तो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ साइड इज 28 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक रोम्बस हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसका एक एक साइड कितना बोला गया है 28 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए ये 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी 28 है, ये भी 28 है एंड ये भी 28 है। और देखिए क्या बोला गया है, एक एंगल है 60। तो रोम्बस का देखिए अगर ये एंगल मेरा है 60 तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर ये मेरा एंगल है 120 तो ये भी क्या हो जाएगा 120। अब देखिए 60 और 60 क्या हो जाएगा 120, और टोटल कितना होता है 360, तो ये 120 और 120 में डिवाइड हो जाएगा। अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए लार्जर डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज हमको याद रखना होगा, रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कट करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्या करता है हर एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर जो डिग्री है देखिए 90 डिग्री करके है, राइट। एंड यहाँ पर अगर ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर टोटल एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज आपको याद करके करना होगा, देखिए ये अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो साइड रहता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं 2a से, ठीक। और ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो साइड रहता है उसको हम डिनोट करते हैं a से। और यहाँ पर है 60 डिग्री, 60 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड है उसका कितना होता है a√3, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 30 डिग्री है और हर एक साइड 28 है, ये अगर 28 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्लियर। और 14 और ये कितना हो जाएगा 14√3, क्योंकि a√3 होता है। तो देखिए ये है स्मॉलर साइड, ये 14 है क्योंकि ये देखिए हाफ डायगोनल है, तो फुल डायगोनल पूछा था, ये 14 है तो ये 14 है। टोटल कितना ये है डायगोनल का लेंथ ये है 28, और ये लार्जर साइड का ये अगर 14√3 होगा, ये भी क्या हो जाएगा 14√3। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 28√3। ऑप्शन सी में देखिए इसका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, PL and PM are the tangent at L and M respectively from an external point of P. If LPM is 42 degree, then what will be the measure of एंगल LOM। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, राइट। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है, राइट। क्या टेंजेंट है देखिए इनका नाम क्या है PL एंड PM। तो देखिए अगर ये है O और ये है P, ये क्या है L है M है, राइट। तो देखिए यहाँ पर देख कितना रहा है एंगल LPM का वैल्यू कितना है 42 डिग्री, राइट 42 डिग्री। तो इसका अगर 42 डिग्री है और मुझे पता है टेंजेंट से मतलब तिर्यक से स्पर्शक का जो हर एंगल होता है कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हर एंगल आपका 90 डिग्री होता है, राइट। तो देखिए ये है 42 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा देखिए टोटल है 360 से यहाँ पर 90 180 माइनस चला जाएगा तो कितना 180 से 42 माइनस कर दीजिए कितना रहेगा
38 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, तिर्यक से स्पर्शक का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखिए दे रखा है कितना 42 डिग्री, तो और टोटल कितना है, टोटल है 360। तो 360 से 90 प्लस 90 180 और 42 माइनस कर देंगे तो 138 डिग्री आ जाएगा, जो एंगल क्या है LOM का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद एंड द सेम टाइम, शाम कहां से जा रहा है, देखिए गाजियाबाद टू दिल्ली। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 4 hours and 16 hours respectively. At what rate does Sham cycle if Ram cycle at 18 per hour? देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए डेस्टिनेशन कहाँ है, गाजियाबाद टू दिल्ली। तो राम देखिए यहां से शुरू कर रहा है, यहां पर जा रहा है, और शाम यहां से शुरू कर रहा है, यहां पर जा रहा है, राइट। तो दोनों का देखिए मुलाकात हुआ और दोनों ने कहा गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, राइट। तो उनका टाइम कितना लगा, 4 hours and 16 hours। ध्यान से देखना, अगर डेस्टिनेशन फिक्स्ड है और अगर मुलाकात होने के बाद वो एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो इनका स्पीड का रेशियो ऑलवेज होगा √b/√a। तो देखिए √b क्या है, यहाँ पर 4 और 16 है टाइम, तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। पहले क्या कर देंगे 16:4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 4:2। तो ये जो रेशियो है किसका है, राम बाई शाम इज इक्वल्स टू कितना 4/2। अब देखिए किसका दे रखा है, राम का स्पीड का रेशियो दे रखा है विच इज 18। तो शाम का कितना हो जाएगा, देखिए 4 से काटिए कितना टाइम्स, 2 टाइम्स और 9 टाइम्स। शाम का कितना होगा, यहाँ पर देखिए 18 बाई ये 2 जाएगा 9, तो यहाँ पर देखिए 9 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ आपको ध्यान देना है, डेस्टिनेशन सेम है तो उनका क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो से रिवर्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज जिसका स्पीड जितना ज्यादा है उसका टाइम उतना कम लगता है। जिसका टाइम जितना, मतलब स्पीड देखिए अगर A/B आपका 3:2 है, दैट मीन्स इनका स्पीड ज्यादा है, A का स्पीड, तो A का टाइम कम लगेगा इसीलिए 2 हो जाएगा। B का देखिए स्पीड कम है इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, 62 साइकिल फॉर रुपीज, अच्छा सेल हो जाएगा। A man sells 2 cycle for ₹1710. The cost price of the first is equal to the selling price of the second one. If the first is sold at 10% loss and second at 25% gain, what is the total gain or loss? देखिए अगर यहाँ पर ना एक मैन ने कितना सेल किया, दोनों साइकिल सेल किया 1710 में। अच्छा यहाँ पर अगर हम CP और SP लिखे, राइट, तो 2 साइकिल उन्होंने सेल किया। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और कितना है टोटल, राइट। अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ क्या पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ द सेकेंड वन। मतलब अगर फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, सेकेंड का भी सेल प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज, एंड फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 10% लॉस। 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 का अगर 10% 10 रुपया होता है, लॉस किया है तो कितने में सेल किया है 90 रुपीज में, और सेकेंड उन्होंने गेन किया है 25% में। तो क्या हम बोल सकते हैं 100 इज इक्वल्स टू 125, क्योंकि 25% गेन हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना 4/5, तो 80 में उन्होंने मतलब खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए लॉस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। अब देखिए फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस है 100, सेकंड का 80, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 180, और यहाँ पर कितना है 190 टोटल सेल प्राइस। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे तो देखिए रेशियो में कट जाएगा। अब देखिए मेरा CP है कितना 18 यूनिट, SP है कितना 19 यूनिट, तो देखिए दोनों का गैप कितना है 1, तो 1 यूनिट मेरा प्रॉफिट होता है कब, जब मेरा सेलिंग प्राइस है 19। तो क्या हम लिख सकते हैं 19 मेरा जब सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट होता है प्रॉफिट,
जब मेरा 1 यूनिट सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना होता है 1/19। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1710। जब 1710 है मेरा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90 रुपीज। तो ऑप्शन ए पे आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P एंड Q डू वर्क इन 10 डेज। चलिए P और Q मिलके काम करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा 10 डेज। Q प्लस R कितना दिन में करता है 15। एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए 30, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, राइट। अब क्या पूछ रहा है वाइल R एंड P इन 20 डेज। अच्छा यहाँ पर R और P भी है, कितना दिन में करता है 20 डेज में। दैट मीन्स एलसीएम 30 नहीं होगा, तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, 4 और 3। ध्यान से देखिए पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज P Q R ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क। यहाँ पर देखिए 2 P है, 2 Q है, 2 R है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 अगर कॉमन ले ले तो 2 अगर कॉमन ले ले P Q एंड R, इनका एक दिन का काम है क्या, बिकॉज यहाँ पे जो निकलता है ये है टोटल वर्क, ये क्या है एफिशिएंसी, तो इनका टोटल एफिशिएंसी कितना है 13 यूनिट। देखिए P प्लस Q प्लस R का 2P प्लस 2Q प्लस 2R का एफिशिएंसी है 13, तो एक P एक Q और एक R का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13/2। यहाँ तक ठीक। पूछ क्या रहा है कितना दिन में काम खत्म होगा। लो तो मेरा जो फॉर्मूला है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क है कितना 6 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी तीनों का कितना है 13/2, सो आंसर शुड बी व्हाट 120/13। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन कर दीजिए नन ऑफ दिस। क्लियर, क्योंकि टोटल वर्क है कितना मेरा 60 और टोटल यूनिट कितना है इनका एफिशिएंसी 13/2, तो कर देने से 120/13 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC can start a business jointly. Twice the capital of A is equal to the thrice the capital of B and the capital of B is 4 times capital of C. अब A देखिए B के ऊपर डिपेंड कर रहा है, B देखिए C के ऊपर, तो कौन इंडिपेंडेंट है C। अगर C का पकड़ लेंगे 100x, ठीक, तो देखिए B कितना है द कैपिटल ऑफ B is 4 times of capital of C। अब x भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो B कितना हो जाएगा 4x, राइट। अब देखिए क्या बोला था द ट्वाइस ऑफ कैपिटल ऑफ A इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ द कैपिटल ऑफ B, तो B का थ्राइस कितना है, B का थ्राइस है इंटू 3 12x, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, इसका जो थ्राइस है A का वही मतलब ट्वाइस है, तो अगर इनका 12x है तो A का कितना होना चाहिए कि मतलब उसके साथ इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6x होना चाहिए। आई रिपीट, B का जो थ्राइस है मतलब 12, तो A का कितना होना चाहिए वैल्यू जिसके साथ ट्वाइस मतलब 2 इंटू करेंगे तो 12x आ जाएगा, दैट इज 6x। दैट मीन्स ABC का रेशियो मुझे मिल गया कितना 1:4:6। अब क्या बोला गया है देखिए, फाइंड द शेयर ऑफ B इफ इज एन एनुअल प्रॉफिट इज 1,48,500। अब देखिए टोटल वैल्यू कितना है टोटल, बिकॉज A को मिल रहा है 1x, B को मिल रहा है 4x, C को मिल रहा है कितना 6x, टोटल कितना 11x। 11x का वैल्यू कितना 1,48,500, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 38 मतलब 35, राइट। ये हुआ मेरा x का वैल्यू। पूछ किसका रहा है B का एनुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, B का कितना था 4x था, अगर x का वैल्यू है 13,500 तो उसको 4 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 54,000, ऑप्शन बी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। Disha invested an amount 16,000 for 2 years at compound interest and received an amount 17,640 on maturity. What is the rate of the interest? देखिए इसको एक ट्रिक से करेंगे। क्या ट्रिक? A/P। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, और P क्या है P, तो P कट जाएगा, रह जाएगा कितना दिस वन 1 प्लस R/100 टू द पावर n। यहाँ तक ठीक। अब देखिए अमाउंट कितना बोला था, अमाउंट की जगह पर वो वैल्यू बिठा दीजिए, दैट इज 17640, और ये कितना बोला था 1600,
सॉरी 16,000, 0 अगर कट जाएगा तो देखिए अगर आपको वैल्यू याद है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 2, और यहां पर देखिए 1 प्लस 8 टू द पावर 100 कितना साल के लिए बोला गया है, 2, तो यहाँ पर देखिए 2 चला जाएगा, राइट। तो 42 मतलब 21/20, यहाँ तक ठीक। तो 1 प्लस r/100 का वैल्यू कितना है, 21/20। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/20 माइनस 1, और देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर r/100 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 माइनस 20, दैट मीन्स r/100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/20। तो यहाँ से काटिए 5, तो r का वैल्यू कितना, 5%। देखिए पूछ भी वही रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 5%। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही तक था। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।